है डेवलपर्स। अब बात करते हैं कि जावा के अंदर हम लोग फाइल को क्रिएट एंड राइट कैसे कर सकते हैं। देखो, फाइल को क्रिएट करना, राइट करना, ये सब कुछ आता है फाइल सिस्टम के अंदर। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना फाइल सिस्टम होता है, चाहे हम लोग PHP की बात कर लें, नोड की बात कर लें, पाइथन की बात कर लें। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहां पे आप लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सेम जावा के अंदर भी होता है। और ऐसा नहीं कि बस यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। जैसे कि आप मल्टीपल फाइल को एक साथ क्रिएट कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। आप जेसन फाइल क्रिएट करके उस जैसा को डाटा को रीड कर सकते हो, आप एक्सेल वाली फाइल क्रिएट करके उसको डाटा को रीड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग दो चीजें देखेंगे, फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो कि राइट करने का एंड क्रिएट करने का के बीच में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एक लाइब्रेरी क्लास होती है, जब भी आपको फाइल क्रिएट या राइट करनी होती है वो हमें इंपोर्ट करनी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इंपोर्ट करना होता है, बहुत इजी होता है। हमें कुछ मतलब डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं करना, बस जावा के अंदर से उनको इंपोर्ट करना था। उसके बाद में हम लोग फाइल को राइट करने के लिए कोड लिखेंगे। इनमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी जरूरी होती है। नॉर्मल थ्रो वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दिखाऊंगा आपको, और ट्राई कैच भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इस फाइल का नाम रख लिया, लेट्स से क्रिएट फाइल एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको एक फाइल ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी में जावा वाली क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फाइल लिखोगे आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा, और एंटर कर दो, तो ऊपर देखो एक जावा वाली क्लास इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या नाम रखना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट का, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। माई फाइल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, न्यू फाइल। इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हम लोग जब खुद की क्लास भी बनाते हैं उसको कॉल करते हैं तो ऐसे बनाते हैं, पहले फाइल का नाम और बाद में ऑब्जेक्ट का नेम और बाद में न्यू ऑब्जेक्ट करके हम लोग उसको एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्टी नहीं रहेगा, इसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया टेस्ट फाइल डॉट txt कि हम लोग एक txt फाइल क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ओके। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, माई फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल और लास्ट में सेमीकोलन। बट यहाँ पे आप देखोगे ना एक एरर आ गया। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है कि ऐड एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, और कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड करो। या तो आप यहाँ पे ट्राई कैच लोग ऐड कर सकते हो, बट ट्राई कैच में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे ना डायरेक्टली आप थ्रोज ऐड कर लो। यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इसकी क्लास भी अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो हमारे पास अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे src फोल्डर को बंद कर दूं तो इस नाम से कोई फाइल नहीं है, टेक्स्ट फाइल नाम से। और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, मैंने इस प्रोग्राम को करा रन, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूं, यहां से एक बार फिर से मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं, और अब देखो यहाँ पे कोई दोबारा फाइल क्रिएट नहीं हुई, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है फाइल। ठीक है, तो इसको हमें हैंडल भी करना होता है कई बार कि अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसको दोबारा क्रिएट ना करें। ऑलराइट, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे कर सकते हो, इसको इफ कंडीशन के अंदर ले लो कि अगर ये ट्रू रिटर्न करता है ना, यहां पे आप इसने ट्रू रिटर्न कर दिया इस तरीके से, तो यहां पे एक आउटपुट दे दो, बिकॉज आउटपुट आने से ही पता चल जाता है फाइल हैज क्रिएटेड, दे सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप एक शाउट दे सकते हो, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दैट ये फाइल तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ऑब्वियसली ये सेकंड वाले केस के अंदर जाएगा, बिकॉज हमारे पास इस नाम से फाइल ऑलरेडी है। अगर इस सेकंड केस में नहीं जाता तो दिक्कत है। तो इसने देखो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको apple.txt नाम से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब आप देखोगे क्या हुआ, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल हैज क्रिएटेड, दो फाइल्स क्रिएट होगी, देखो एप्पल के नाम से, और ये जो बेसिक क्लास डॉट टी डॉट आई एम एल है ना, ये पहले क्रिएटेड थी जब हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इंटेल जेआई के अंदर। ठीक है, वैसे हमने इसको क्रिएट नहीं करा। ओके, इसके बाद में अगर आप फिर से ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है।
ओके, ये चीज हो गई नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले जो मेन फंक्शन है ना, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूं, ताकि मैं आपको एक और कोड लिखाना चाहता हूं। ये तो था फाइल क्रिएट करने का। अब फाइल राइट करने का मतलब क्या है? जब हमने ये फाइल क्रिएट करी, इसके अंदर कुछ था? यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर आप साथ में इसको राइट भी करना चाहते हो तो आप फाइल राइटर यूज कर सकते हो उसके लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइल इंपोर्ट यूज करा, उसके लिए फाइल राइटर होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक और मेन बना लेता हूँ, बिकॉज ऊपर वाले को तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्राई, और एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैच ब्लॉक, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे इस तरीके से थ्रोन एक्सेप्शन ऐड ना करनी पड़े। चाहे आप डायरेक्टली थ्रोन एक्सेप्शन कैच ब्लॉक के अंदर ऐड कर लो या फिर यहाँ पे ऐड कर लो, आपकी मर्जी होती है। दोनों तरीके चलते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे फाइल राइटर निकालता हूँ। जैसे मैंने फाइल राइटर निकाला, देखो ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखता हूँ माई फाइल राइटर, ठीक है। आर क्यों लिख दिया मैंने, माई फाइल राइटर, इस तरीके से लिख दिया मैंने। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फाइल राइटर, और इसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एप्पल डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइटर वाली फाइल है ये, बिकॉज अदरवाइज ऊपर से कंफ्यूज जाओगे ना, सेम एप्पल का नाम मिल जाएगा आपको, इसीलिए। और जैसे यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एरर है क्या, नहीं। और यहाँ पे आप कर सकते हो माई fw डॉट राइट, अगर आप उसमें कुछ डाटा भी डालना चाहते हो, जैसे कि दिस इज अ एप्पल टेक्स्ट फाइल, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट अगर हमारा ये कैच ब्लॉक है तो इसके अंदर आप एक्सेप्शन ऐड कर लो, एक्सेप्शन ई, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ शाउट भी लगा सकते हो। आपने शाउट लगा दिया सम एरर अकर्ड, ऐसा कुछ करके, और इसकी स्पेलिंग को क्या हो गया, ठीक है, अकर्ड हो गया। एंड लास्ट में अगर आप चाहो तो यहाँ पे ई भी ऐड कर दो, ताकि आपको दिख भी जाएगी कि आप लोग पर एरर था। और आप देखो हमने यहाँ पे कोई भी थ्रो वगैरह यूज नहीं करा, जस्ट हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करा है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ इस तरीके से, सो लेट्स सी, एंड ओके, सो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल राइट डॉट txt। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट होना चाहिए था, बट कुछ कंटेंट है नहीं। लेट मी सी, ये कंटेंट क्यों नहीं आया। हाँ, एक बार मैं इसको क्लोज करके देख लेता हूँ, बिकॉज हम लोगों ने माई राइटर को क्लोज नहीं करा, माई राइटर डॉट क्लोज, ठीक है। एंड इसके लिए मुझे अब कुछ न्यू नाम रखना पड़ेगा, एप्पल w2 रख देता हूँ इसका नाम, राइट। इसके अंदर देखते हैं क्या आना चाहिए, दिस इज एप्पल फाइल, एप्पल फाइल 2 में चेक करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज एप्पल फाइल, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग फाइल को राइट कर सकते हैं। एक चीज आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, फाइल क्रिएट करने में और राइट करने में क्या फर्क होता है। क्रिएट करने के अंदर आप लोग जस्ट फाइल क्रिएट करते हो, एम्प्टी रह सकती है। राइट करने के अंदर आप क्या करते हो, फाइल क्रिएट भी करते हो, उसमें कुछ डाटा भी लिखते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपसे पूछ सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करोगे, तो आप बोल सकते हो कि थ्रोज के साथ डायरेक्टली भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक कर लो तो भी आपका काम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड क्वेश्चन ये कैसे चेक कर सकते हो कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप कह सकते हो कि जो आपका फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो उसका आप चेक कर सकते हो कि बुलियन वैल्यू में क्या रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, सब कुछ मतलब फाइल क्रिएटेड नहीं है। अगर वो फॉल्स देता है, क्रिएट न्यू फाइल, दैट मीन्स कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।